नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जेसीओ और जवानों को लूटकर किस तरीके से ऑफिसर्स को आबाद करने की आई नई स्कीम। क्या है दोस्तों आपकी पेंशन कटौती का राज। दोस्तों, ये सारा खेल सीडीएस खुद कर रहे हैं या सीडीएस को बनाया जा रहा है मोहरा। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये जो आपकी पेंशन रिडक्शन, पेंशन कटौती, रिटायरमेंट एज की जो बात चल रही है, जिसके संदर्भ में ऑफिसर्स इधर उधर लेटर लिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। दिखावा। आपके साथ एक अदृश्य छल हो रहा है जो आज आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप समझते तो 7th पे कमीशन में जो एमएसपी का मुद्दा चल रहा है, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जवानों का जो संगठन है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या कभी किसी ऑफिसर ने एमएसपी का मुद्दा उठाया, कोई आंदोलन किया, कोई जंतर मंतर पर गया? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये ओआरओपी पर ही क्यों जा रहे हैं, जंतर मंतर पर? क्योंकि यहां पर बेनिफिट ले चुके हैं ऑफिसर्स, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। जो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, वो वाली स्थिति है। इस सब के पीछे आज अफसरों का एक ही मुद्दा है, और वो है एनएफयू। लेकिन ज्यादातर जवानों को तो यही नहीं पता कि एनएफयू का मतलब क्या होता है, तो उनको अपनी लूट और दुर्दशा की कैसे पता चलेगा। एनएफयू का मतलब है दोस्तों नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, और ये शब्द निकलकर आया है आईएएस लॉबी की तरफ से। जब एक आईएएस अधिकारी किसी राजनेता का उनका शिकार हो जाते हैं, जिस कारण से उनको फर्दर प्रमोशन नहीं मिलता है, सारे जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं, वो सब आईएएस अधिकारी होते हैं, तो उन्होंने ऐसे अधिकारियों के लिए राजनेताओं से मिलकर ये प्रस्ताव पारित करा लिया कि अगर ऐसा कोई अधिकारी होता है तो उसको नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिया जाएगा। और ये होता है क्योंकि अपने चहेतों को प्रमोशन दे दिया जाता है और होनहार अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं। अब इसी तरीके से सैन्य अधिकारी भी अपने लिए एनएफयू की मांग कर रहे हैं। जब ये अपने लिए मांग कर रहे हैं तो जवानों के लिए क्यों नहीं। और दोस्तों, अगर इनको एनएफयू मिलता है तो फिर इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो दोस्तों, वो पैसा आपकी पेंशन की कटौती से ही आएगा। सरकार अलग से बजट देने वाली नहीं। इसीलिए ये ऑफिसर्स की सोची समझी चाल है। दोस्तों, सेना में अगर एनएफयू लागू हो गया तो हर अधिकारी जनरल रैंक की पेंशन आएगा, क्योंकि उनके बैच का कोई ना कोई अधिकारी तो जनरल रैंक तक जाएगा ही। और जो एक अधिकारी जनरल रैंक तक जाएगा तो उसके कैडर के, उसके बैच के बाकी तमाम अधिकारी, किसी को कोई प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन वो सब फिर उसी रैंक की पेंशन लेंगे जो उनके बैच का सीनियर अधिकारी लेता है। और यही मेरा मुद्दा है कि यही एनएफयू की मांग जवानों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ का जब एक जवान अगर सूबेदार मेजर ऑनररी रैंक से आता है तो उसके बैच के तमाम जवान जिनको प्रमोशन नहीं मिलता है, जो किसी के शिकार हो जाते हैं, जो किसी के चहेते नहीं है, उनको भी उसी रैंक की पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मुद्दा उल्टा हो रहा है। यहाँ तो उनकी पेंशन काटने की बात चल रही है। उनको पेंशन मिलेगी कहाँ से, ये है समझने वाली बात। और दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फैसला लेने वाले हैं ये अधिकारी। क्योंकि आपके हाथ में पकड़ा रखी है ये झाड़ू, ये पुरुष, ये कुत्ता, और खुद लेते हैं अपने लिए स्टडी लीव, फर्लो लीव, क्योंकि इनकी नजरों में आपका स्टेटस यही है, आप इसी के लायक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्वर्ग देखने की लालसा है तो खुद मरना पड़ेगा। अगर आपको अपना हक चाहिए तो खुद जगना पड़ेगा, संघर्ष करना होगा। अरे, अधिकारी तो रिटायरमेंट के बाद भी री एम्प्लॉय हो जाते हैं, वो घर आते ही कहाँ हैं। इसमें बलि के बकरा बनेंगे कुछ टेक्निकल ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, और वो पूरी की पूरी गाज गिरेगी दोस्तों जेसीओ और ओआरएस के ऊपर। तो यहाँ आपको जगने की, खड़े होने की जरूरत है। और यही नहीं दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर अपने चहेतों को आर्मी में 2-3 साल का एक्सपीरियंस कराएंगे और फिर उनको जॉब दिलाएंगे। भला जो टूर ऑफ ड्यूटी करने आएगा वो देश की रक्षा कर पाएगा? जो जेसीओ और जवान आर्मी की बैकबोन है, जो तत्पर अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हाजिर रहते हैं,
उनकी सब पेंशन वेलफेयर सबको काटा जा रहा है। ये जेसीओ वार्स के वेलफेयर को काटने का षड्यंत्र है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।